चैप्टर का नाम है वृत्त यानी सर्कल। देखिए वृत्त किसे कहते हैं। देखिए वृत्त ऐसा बंद वक्र जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु जिस पर स्थित है ना जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है। यहाँ से समान दूरी पर सब होगा। ऐसा बंद वक्र जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है, यह स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त किसे कहते हैं? ऐसा बंद वक्र जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है, यह स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। और यह हो गया वृत्त के केंद्र और यह हो गया वृत्त के परिधि। स्थिर बिंदु है तो स्थिर बिंदु को कहेंगे केंद्र। फिर से वृत्त किसे कहते हैं? ऐसा बंद वक्र जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, अगर आप प्रत्येक बिंदु जो है कोई एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होगा। यहाँ से अगर वृत्त के परिधि नापेगा ना दूरी तो सबके समान दूरी होगा और यह स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। और वृत्त के परिधि देखिए, तो वृत्त के केंद्र हुआ, ये लाइन चारों ओर है, इसको कहेंगे वृत्त के परिधि कहेंगे या परिमाप है। तो वृत्त के संपूर्ण चारों ओर के लंबाई को वृत्त के परिधि कहते हैं। वृत्त के चारों ओर के संपूर्ण लंबाई को वृत्त के परिधि कहते हैं। लिखेगा परिधि। परिधि किसे कहते हैं? तो वृत्त के चारों ओर के संपूर्ण लंबाई को वृत्तीय पथ रास्ता है, वृत्तीय पथ के संपूर्ण लंबाई को वृत्त के परिधि कहते हैं। वृत्त के परिधि किसे कहते हैं? वृत्त के चारों ओर के संपूर्ण लंबाई को वृत्त के परिधि कहते हैं। अब अगला हो जाएगा जैसे वृत्त के केंद्र, और वृत्त के केंद्र और वृत्त के परिधि के बीच के दूरी को वृत्त के त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र और परिधि तक के दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। फिर से देख लीजिए वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के परिधि, तो परिधि किसे कहते हैं? वृत्त के चारों ओर के संपूर्ण लंबाई को वृत्त के परिधि कहते हैं। अब वृत्त के त्रिज्या, वृत्त के केंद्र और वृत्त के परिधि के बीच के दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है, आर से। आगे देखेगा वृत्त है, वृत्त के केंद्र और वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। एक वृत्त में अनंत जीवा हो सकता है। परिधि के दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा को कुछ कहेंगे जीवा, जीवा कहते हैं। एक वृत्त में अनंत जीवा होगा, एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होगा। देखिए यहाँ जीवा हो गया, वृत्त के परिधि के दो छोर मिला दीजिए, इन्हों से जीवा हो गया, यह जीवा हो गया, ये भी जीवा हो गया, ये भी जीवा हो गया, नहीं अनंत जीवा होगा। एक वृत्त में अनंत जीवा होती है। या एक वृत्त में कितनी त्रिज्या, तो त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वृत्त के परिधि और केंद्र के बीच के दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या हो गया। तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है, अनंत। अगर कहेगा कि एक वृत्त कितने बिंदुओं से मिलाकर बना होता है, तो अनंत बिंदु से बना होता है। जैसे हम एक वृत्त जब बनावेंगे तो ऐसे जब बिंदु बिंदु मिला के जब मिलावेंगे ना तभी बनेगा वृत्त, यानी पूरा सट जाना चाहिए। अभी सटा नहीं है तब तक वृत्त नहीं बना। जब तक ये इतना लाइन पार दे जाए अनंत बिंदु, जब तक पूरा सट न जाए तो यानी पूरा नहीं सट रहा, ये सटा देते हैं। तो कहा कि एक वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बना होता है, तो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। कहा कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होगा, तो अनंत त्रिज्या होगा। कहा कि एक वृत्त में कितनी जीवा होती है, तो अनंत जीवा होती है। और मान लो कि वृत्त है और वृत्त के केंद्र है। जब वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं, और एक तरह से जीवा भी है और व्यास कैसे, अगर केंद्र से जाएगा
तो व्यास कहलाएगा। अगर केंद्र के छोड़ दिया तो जीवा, यहू जीवा ही है। जीवा का मतलब क्या है कि परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो एक यहाँ परिधि और एक यहाँ परिधि, तो यहाँ ज़्यादा जीवा जीवा तो ये है, लेकिन एक केंद्र भी नाम है। तो केंद्र कैसे नाम है, व्यास कैसे नाम है, जब केंद्र से रेखा जाएगा तो इसको व्यास भी कहते हैं। तो एक वृत्त में कितना व्यास हो सकता है, तो अनंत, 1 2 3 4, यानी अनंत बना सकता है। एक वृत्त में अनंत व्यास हो सकता है। और सबसे बड़ी जो है ना व्यास जीवा होती है। एक तरह से जीवा भी है और व्यास भी है। व्यास और जीवा कहेगा कि सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो व्यास सबसे बड़ी जीवा हो गई। जैसे हम कोई वृत्त बनाए केंद्र, तो ये तो जीवा हो गया, यहू जीवा होगा, यहू जीवा है, यहू भी जीवा है, जीवा जीवा, यहू जीवा है, लेकिन ये भी एक नाम हो गया व्यास। तो सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। क्वेश्चन में आएगा कि सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो व्यास। एक वृत्त में कितना व्यास, अनंत। एक वृत्त में कितना जीवा, तो अनंत। एक वृत्त में कितना त्रिज्या, तो अनंत होती है। एक वृत्त को बनाने में कितने बिंदु लगता है, तो अनंत बिंदु मिलेगा ना, तो एगो बनेगा वृत्त बनेगा। जैसे आगे हमने देखेगा, जैसे ये वृत्त है और वृत्त के केंद्र, ये हो गया जीवा। तो जीवा पर वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भाग में बांट देती है। ये जीवा है, वृत्त के केंद्र से, तो वृत्त के जीवा पर वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब, अगर लंब मतलब 90 डिग्री, इसको जीवा को दो बराबर भाग में बांट देती है। जीवा पर उसे केंद्र से लंब डालेगा ना, तो इसको दो बराबर भाग में बांट देगा। और ये तो त्रिज्या हो जाएगा। वृत्त के केंद्र और वृत्त के परिधि तक की दूरी को कहेंगे त्रिज्या। अगर हम इसको दे दिए 5, इसको दे दिए 4, तो कहा कि जीवा ए बी की लंबाई निकालिए, तो निकल जाएगा। समकोण त्रिभुज सामने कर्ण हो जाएगा, ये लंब ये हो जाएगा आधार, वो इसको मान लेते हैं। तो कितना निकलेगा 3, 5 के स्क्वायर 25, 4 का 16, 16 घटेगा तो 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल 3, तो 1 और 3, तो यही तो 3 होता है, क्योंकि दोनों जीवा बराबर होता है। जीवा जो है ऊपर से लंब गिरेगा तो ये दोनों बराबर हो गया, तो ये 3 तो यहू 3, तो जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 6 लंबाई हो जाएगा। आगे देखिए, जैसे कोई वृत्त है, ये वृत्त के त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा यानी स्पर्श टच करेगा, तो स्पर्श रेखा आई वृत्त के त्रिज्या पर लंब होती है, और लंब का मतलब 90 डिग्री। जब ऐसे मिला देगा तो समकोण के सामने के बजाय हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, फिर निकालेगा। जब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, फिर आधार मान निकाल देगा। याद रखना कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे और आगे देखिए, कोई वृत्त है और कोई बाह्य बिंदु है, तो वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है बराबर। तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे ऐसे, तो ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई हो गया बराबर। कहेगा कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है बड़ा कि छोटा, तो स्पर्श रेखा होती है बराबर होती है। अगर ये 4 रहेगा, यहाँ से मान लीजिए हम ए नाम दे दिए, बी नाम दे दिए, इसको सी नाम दे दिए, तो जितना होगा ए बी उतना ही होगा ए सी, ये बराबर होता है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हम लिखिए कि पहले वृत्त किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। लिखिए वृत्त किसे कहते हैं, इंग्लिश में लिखेगा सर्कल, इंग्लिश में, हिंदी में वृत्त। बोले, लिखिए वृत्त एक ऐसा बंद वक्र है, वृत्त एक ऐसा बंद वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, वृत्त एक ऐसा बंद वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु वृत्त एक ऐसा बंद वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है, समान दूरी पर स्थित होता है।
यह स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। यह स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। यानी स्थिर बिंदु को केंद्र बोलेंगे या निश्चित बिंदु कहा कभी कहा जाएगा। स्थिर बिंदु या निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं, जहां से वृत्त के परिधि के हर एक जगह दूरी समान होती है। आगे लिखेगा परिधि किसे कहते हैं। परिधि लिख के डैश दूसरा परिधि सर्कुम्फेरेंस। परिधि इस रेखा को बोलेंगे परिधि, ई वाली की परिधि बोलेंगे। परिधि देखिए वृत्तीय पथ माने रास्ता, वृत्तीय पथ के संपूर्ण लंबाई को परिधि कहते हैं। वृत्तीय पथ माने रास्ता, वृत्तीय पथ के संपूर्ण लंबाई को, वृत्तीय पथ के संपूर्ण लंबाई को परिधि कहते हैं। वृत्तीय पथ के संपूर्ण लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त के वृत्तीय पथ है, पथ का मतलब रास्ता है, तो वृत्तीय पथ के संपूर्ण लंबाई को, जब किनारे किनारे रेखा लोग रहना है, संपूर्ण लंबाई एक वृत्त के परिधि। वृत्तीय पथ के संपूर्ण लंबाई को वृत्त के परिधि कहते हैं। हो गया। अगला लिखेगा वृत्त के त्रिज्या, तीसरा रेडियस। वृत्त के त्रिज्या किसे कहते हैं, देख लीजिए फिर से। वृत्त के केंद्र और वृत्त के परिधि तक के दूरी को या मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र और वृत्त के परिधि तक के बीच के दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। वृत्त के केंद्र और परिधि तक के दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। लिखिए वृत्त के केंद्र एवं परिधि पर के बिंदु को वृत्त के केंद्र एवं परिधि पर के बिंदु को जीवा, 3 हो गया ना। आगे लिखेगा जीवा किसे कहते हैं। जीवा कोड ऐसे लिखा करता मीनिंग तो जीवा किसे कहते हैं। लिखिए वृत्त, देखिए ध्यान से, पहले फिर से देख लीजिए जीवा किसे कहते हैं। वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहलाती है। एक वृत्त में अनंत जीवा हो सकती है। वृत्त के परिधि पर दो स्थित बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहलाती है। एक वृत्त में अनंत जीवा हो सकती है। और त्रिज्या भी ना लिखवाएं,
तो त्रिज्या भी अनंत होगा। एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। जीवा किसे कहते हैं? लिखिए, वृत्त के परिधि पर स्थित, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। हो गया जीवा। नीचे लिख दीजिए, एक वृत्त में अनंत जीवा हो सकती है, एक वृत्त में अनंत जीवा हो सकती है। त्रिज्या में लिख देगा कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। हो गया ना जीवा? जीवा ये है। आगे लिखेगा 5, व्यास किसे कहते हैं? डायमीटर। व्यास किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। एक तरह जीवे ना ही। जीवा का परिभाषा था कि वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु के मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है, और सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। लिखे परिभाषा इसको, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। और नीचे लिख दीजिए कि सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, और सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, और सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। एक मिनट, हो गया ना? और देखिए, एक वृत्त में कितनी व्यास हो सकता है? तो अनंत। एक व्यास ऐसे बना, हम एक ऐसे बना सकते हैं। देखो ध्यान से, यो व्यास हो गया, ये भी व्यास हो गया, ये भी व्यास हो गया। अगर केंद्र से रेखा जा रहा है तो व्यास होता है, और सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। नीचे लिख दीजिए कि एक वृत्त में अनंत व्यास हो सकते हैं, एक वृत्त में अनंत व्यास हो सकते हैं।
चाप, ARC, आर्क। देखिए चाप किसे कहते हैं, वृत्त का एक खंड या एक टुकड़ा वृत्त का चाप कहलाता है। जैसे हम कोई वृत्त बना दिए ऐसे, तो एक से कोई एगो टुकड़ा काट लेंगे, इतना काट लीजिए, ये वाला काट लीजिए इतना, चाहे यहाँ से यहाँ काट लीजिए इसको, चाहे ये भी काट लीजिए, यानी कोई टुकड़ा वृत्त का खंड चाप कहलाता है। वृत्त का एक टुकड़ा या वृत्त का एक खंड है क्या कहलाता है, चाप है। वैसे एगो चाप ऐसे लगाता है, ऐसा करके एक चाप है, एक चाप इसे यहाँ से यहाँ तक एगो काट लिया ना तो ये हुआ, तो वृत्त का एक खंड चाप कहलाता है। यानी वृत्त का एक टुकड़ा, वृत्त एक में से एगो टुकड़ा निकाल लिया तो क्या हुआ, चाप। तो लिखिए चाप किसे कहते हैं, वृत्त का एक खंड चाप कहलाता है, वृत्त का एक खंड चाप कहलाता है। वृत्त का एक खंड चाप कहलाता है। वृत्त का एक खंड चाप कहलाता है। और एक में देखिए, मान लो कि कोई चाप यहाँ पर है, ये वाली, तो ये जो बचा छोटा, इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्त। और जितना बड़ा वाला क्षेत्र बचा है दीर्घ वृत्तखंड हुआ, दीर्घ वृत्तखंड। से वृत्त के टुकड़ा, ये छोटा हुआ टुकड़ा, ये पूरा वृत्त के छोटा टुकड़ा का बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और बड़ा का बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। लिख दीजिए अगर में कोई भी हम वृत्त ले लेंगे, देखो ध्यान से, हम यहाँ से यहाँ चाप लगा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो इस ये छोटा हुआ वृत्त लघु वृत्तखंड, आई जितना बचा ये तो दीर्घ वृत्तखंड हो गया। सातवां त्रिज खंड, सेक्टर। देखिए त्रिज खंड किसे कहते हैं, इसमें भी आएगा एक लघु और एक दीर्घ त्रिज्य खंड। चलो देखो ध्यान से देखो, दो त्रिज्या एवं एक चाप, यहाँ से यहाँ तक जो हुआ ऐसे यहाँ तक चाप कहलाता है, यहाँ तक एक चाप हुआ, तो दो त्रिज्या एवं एक चाप के द्वारा घिरे भाग को त्रिज्य खंड कहते हैं। दो त्रिज्या हुआ ना, एगो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, ऐसे त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वृत्त के केंद्र वृत्त के परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ त्रिज्या और एक यहाँ त्रिज्या, ढेर के लग रहा है तो यह त्रिज्या, यह केंद्र से आगे त्रिज्या हो जाता है, तो केंद्र से आएगा था ना त्रिज्या। तो दो त्रिज्या एवं एक चाप, यहाँ से यहाँ तक एक चाप हुआ ना, यहाँ से तक, तो दो त्रिज्या एवं एक चाप द्वारा घिरे भाग को त्रिज्य खंड कहते हैं। तो ई जो हुआ छोटे हुआ तो इसको बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। ये जितना बचा जगह ही इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, दो त्रिज्या एवं एक चाप, चाप हुआ यहाँ से यहाँ तक, दो त्रिज्या एवं एक चाप द्वारा घिरे भाग को त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिज्य खंड छोटा को बोलेंगे लघु और बड़ा को बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। जैसे हम अगर लघु के क्षेत्रफल निकाले रहेगा, एगो दीर्घ निकाले रहा, तो यहाँ से यहाँ तो गोले गोले बनता 360 डिग्री, वृत्त कोण पर कै डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। तो अगर हम लघु के देंगे 60 डिग्री, तो इधर कितना बचेगा 300 डिग्री। जब हम दीर्घ के क्षेत्रफल निकालेंगे कबो तो 300 डिग्री लगाएंगे,
और लघु का यह 60 दिले रहेगा, लघु का 60 देगा, पूछेगा दीर्घ के निकालिए, तो दीर्घ तो डिग्री तो नहीं दिया, तो इधर 60 उधर बचेगा 300 डिग्री। चलिए लिखिए, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? दो त्रिज्या एवं एक चाप के द्वारा, दो त्रिज्या एवं एक चाप के द्वारा, दो त्रिज्या एवं एक चाप के द्वारा घिरे भाग को दो त्रिज्या एवं एक चाप के द्वारा घिरे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। स्पर्श रेखा टेंजेंट, टेंजेंट। स्पर्श रेखा का मतलब छू के टच को वापस आ सकता है, मौत को छू के टच को आ सकता है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। नहीं, देखिए, एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। एक ऐसी रेखा, एक ऐसा रेखा खींचेंगे ना जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर टच करे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। देखिए कौन भी तीर दीजिए, यहाँ पर तीर देते हैं इसे। तो एक ऐसी रेखा, नहीं ठीक है, एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, वृत्त तो अनंत बिंदु से मिलकर बनल है, तो एक बिंदु पर स्पर्श करेगा तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। एक स्पर्श यहाँ खींचा गया, इधरों खींचा सकता है, इसे ऐसे इधरों खींचा सकता है, इस सब स्पर्श रेखा है। तो एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा? तो अनंत स्पर्श रेखा की जा सकती है। यह स्पर्श रेखा हुआ अनंत स्पर्श रेखा। लिखिए स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? देहना नहीं ठा रहा तो नहीं के पहले का दिन कैसे कंप्रोमाइज करो, ज़्यादा होगा तो फिर बंद करेंगे। लिखिए, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा जो एक ऐसी रेखा रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे स्पर्श रेखा कहलाती है। हो गया ना? नीचे लिखिए कि एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। प्रतिच्छेदी रेखा, सेकेंट, SECANT, प्रतिच्छेदी रेखा। देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा एक ऐसी सरल रेखा होती है जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। लिखना नहीं है, सुनिए पहले। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा, फिगर में देखिए, फिगर तो नहीं बनाता नहीं है, ये वृत्त के केंद्र है। एक ऐसी सरल रेखा, एक ऐसी सरल रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, एक ऐसी सरल रेखा जो वृत्त के किन्हीं
दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, एगो यहाँ एगो यहाँ, इसे कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। एक ऐसी सरल रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। एक ऐसी सरल रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। लिखिए, एक ऐसी सरल रेखा, एक ऐसी सरल रेखा जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, एक ऐसी सरल रेखा जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, सेमी सर्किल। देखिए, वृत्त के व्यास जो है ना, वृत्त का व्यास परिधि को दो समान चाप में विभाजित करता है। वृत्त का व्यास जो है ना, देखो वहां से, वृत्त का व्यास परिधि को दो समान चाप, इधर चाप है उधर चाप में विभाजित करता है, उसे वृत्त का अर्धवृत्त कहते हैं। वृत्त का व्यास परिधि को दो समान चापों में विभक्त करता है। वृत्त का व्यास क्या करिया कि परिधि को, यानी वृत्त का व्यास जो है वृत्त के परिधि को दो समान चापों में विभक्त करता है, उसे अर्धवृत्त कहते हैं। दो अर्धवृत्त बनेगा। एक वृत्त को व्यास दो समान चापों में विभक्त कर देता है, लिखिए उसे अर्धवृत्त कहते हैं। लिखिए, किसी वृत्त का व्यास परिधि को, किसी वृत्त का व्यास परिधि को, किसी वृत्त का व्यास परिधि को दो समान चापों में विभाजित करता है। किसी वृत्त का व्यास परिधि को दो समान चापों में विभाजित करता है, एक ही होगा, परिधि को दो समान चापों में विभाजित करता है और प्रत्येक चाप अर्धवृत्त कहलाता है, और प्रत्येक चाप अर्धवृत्त कहलाता है, और प्रत्येक चाप अर्धवृत्त कहलाता है। और नीचे लिख दीजिए, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। 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 जैसे देखिए, अर्धवृत्त है, एक समकोण बनाना है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। जैसे यहाँ से ऐसे, यहाँ से आ जाएगा ऐसे, तो जो यहाँ बनेगा ना ये समकोण होता है 90 डिग्री। तो कहेगा कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो समकोण होता है। फिगर इसमें उठा लीजिए, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री। समय ज़्यादा हो गया ना, ओवर